इस कोर्स में द लिविंग वर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एक टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। 6 कैरेक्टर मैंने आपको बताए थे, जिनमें 2 नॉन डिफाइनिंग थे और 4 डिफाइनिंग फीचर थे। तो आज इस चैप्टर का हम सेकेंड टॉपिक लेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, और इसमें हम नॉमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे जरूरी बात यह है कि मेरा जो मेन टारगेट वो ये है कि नीट 2020 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए मैं भी पूरी तैयारी इसमें लगा हुआ हूँ और आपको भी सही तरीके से इस काम में साथ देना है। आपको साथ में लगे रहना है अगले 2 महीने तक और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट आपको कवर करवा दूंगा। लाइव सेशन भी मैं ले रहा हूँ। साथ ही साथ हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, 2020 सीरीज, एग्जाम्पलर सीरीज। तो अगर मैं 10-12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो आप भी 10-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं अपने लिए। तो लाइव सेशन में लगातार हम क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देते हैं। तो इसको भी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूं, इसको भी आप जरूर साथ में रिवाइज करते चलिए। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी का मतलब क्या, हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरह के प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड ये सब पाए जाते हैं। अब अगर हम अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल की बात करें तो हमारी अर्थ पर जो स्पीसीज हैं वो 17 से 18 लाख हैं। यानी अलग अलग तरह की जातियों की अगर बात करें तो हमारी धरती पर 17 से 18 लाख जातियां, 1.7 टू 1.8 मिलियन। और अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इसी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के पाए जाने को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब चूंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी प्लांट और एनिमल के लोकल नेम अलग होते हैं और नाम अलग अलग जगह पर ये वेरी भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गुड़हल के बारे में, तो गुड़हल को अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में इसे चाइना रोज कहा जाता है, हिंदी में गुड़हल कहा जाता है। और अगर हम इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं संस्कृत में तो पद्मचारिणी कहा जाता है। तो यानी अलग अलग लैंग्वेज में इसके नाम चेंज हो गए, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर कोई एक ऐसा तरीका डेवलप करते हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम हो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम रखने का जो तरीका होता है उसे नॉमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना। जैसे जब आपका जन्म हुआ तो आपका एक नाम रखा गया, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है, तो इसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे जरूरी काम है आइडेंटिफिकेशन, यानी जब ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी उसका नाम हम रख सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए अलग अलग प्रोसीजर डेवलप किए हैं और इन प्रोसीजर को पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा फॉलो भी किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लांट के लिए, तो प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम रखने का तरीका है वो ICBN के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ICBN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के लिए जो नाम रखने का तरीका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। तो इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो नाम होते हैं उनको नाम को रखने के लिए हम यहाँ पर कुछ तरीके डेवलप करते हैं। अब जैसे कैरोलस लिनियस की बात करें तो कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का तरीका डेवलप किया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनेरिक नेम होता है ये पहला कंपोनेंट होता है और दूसरा जो कंपोनेंट होता है इसे स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जाना जाता है। अब लिनियस का जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया भर में इस समय यूज किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि इनका जो सिस्टम है ये बहुत ही कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को क्यों यूज किया जाता है, साथ ही इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लिनियस के सिस्टम के हिसाब से बात करें तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं ये साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका लिखा जाता है। तो ये एक बाइनोमियल नेम है। तो इस नाम में जो मैंजीफेरा वर्ड है ये जीनस को बताता है, जबकि इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करती है।
अब हर साल आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के नाम रूल क्या है? बायोलॉजिकल नेम या बाइनोमियल नेम जो होते हैं ये लैटिन भाषा में होते हैं, इन्हें लैटिन भाषा में लिखा जाता है और इटैलिक में इन्हें प्रिंट किया जाता है। और अगर ये लैटिन के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज से आए तो इन्हें लैटिनाइज कर दिया जाता है, इन्हें लैटिन में चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बायोलॉजिकल नेम का पहला जो वर्ड है ये जीनस को बताता है, जबकि दूसरा जो कंपोनेंट है ये स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। इसके बाद दोनों जो वर्ड होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, अब देखिए बायोलॉजिकल नेम एक कॉमन टर्म है। अब अगर प्लांट के लिए आप टर्म यूज करोगे तो उससे आप बॉटनिकल नेम कहोगे, एनिमल के लिए यूज करोगे तो जूलॉजिकल नेम कहोगे, और इन बायोलॉजिकल नेम को आप साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। तो जब इन नाम को हैंड रिटन किया जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम इन्हें प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में प्रिंट किया जाएगा। हैंड रिटन करने पर अंडरलाइन करने का मतलब और प्रिंट करने पर इटैलिक करने का मतलब ये है कि ये हमें बताता कि इन वर्ड की जो ओरिजिन है, इस नाम की ओरिजिन वो लैटिन भाषा से हुई है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन भाषा में होते हैं। इटैलिक में उन्हें प्रिंट किया जाता है और हाथ से लिखने पर सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। अब यहाँ पर जो पहला वर्ड जो जीनस को डिनोट करता है, इसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हम मैंगो की बात करें तो इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस हो गया और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो मैंजीफेरा में जो एम है कैपिटल है और स्पेसिफिक एपिथेट में आई स्मॉल से लिखा गया है। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट का नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में अपीयर होता है, यानी बायोलॉजिकल नाम के एंड में एब्रीविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है। एब्रीविएटेड का मतलब संक्षिप्त रूप में, जैसे यहाँ पर लिन लिखा है। अब यहाँ पर लिन इंडिकेट करता है कि ये स्पीसीज पहली बार लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब की गई। तो यहाँ पर लिन लिनियस को डिस्क्राइब करता है, लिनियस के बारे में बताता है। तो मैंगो का पूरा जो नाम है ये मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि 17 से 18 लाख जातियां और हर जातियों के बारे में पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इस पढ़ाई को पॉसिबल किया जा सके। तो क्लासिफिकेशन वो तरीका है जिससे हम इस स्टडी को पॉसिबल कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पे। जैसे हम सिंपली बात करते हैं मैमल के बारे में। अगर हम मैमल की बात करें तो मैमल में एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर कैरेक्टर हो गए, और इन कैरेक्टर के आधार पे ह्यूमन को मैमल नाम के क्लास में रखा गया है। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में भी एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर पाए जाते हैं, और इसी के आधार पे इन्हें मैमेलिया में प्लेस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो टर्म हम यूज करते हैं जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मैमल हो गया, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब अलग अलग तरह की कैटेगरी हैं जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। और इन सभी कैटेगरी के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं इसे टैक्सा कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कैट एक टैक्सा है, डॉग एक टैक्सॉन है, मैमल एक टैक्सॉन है, वीट एक टैक्सॉन है, राइस एक टैक्सॉन है। लेकिन ये सब अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि प्लांट एक टैक्सा है, वीट की बात करें तो ये भी एक टैक्सा है। इसी तरह से एनिमल, मैमल, डॉग ये सभी टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि डॉग एक मैमल है और मैमल एनिमल है। देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये अलग अलग लेवल के टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे डॉग की बात करें तो ये स्पीसीज लेवल का टैक्सा है, मैमल की बात करें तो ये क्लास लेवल का टैक्सा है, और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम लेवल का टैक्सा है। तो इस तरह से कैरेक्टर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक टैक्सा में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कैरेक्टर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल टैक्सा में प्लेस करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब टैक्सोनॉमी के लिए हम जो कैरेक्टर यूज करते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल का यूज किया जा सकता है, डेवलपमेंट प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इन चारों को बेसिक टू टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी टैक्सोनॉमी के 4 आधार होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जिसे आप याद कर सकते हैं CICN के द्वारा। इसे आप CICN से याद कर सकते हैं। दिस इज CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब एनसीईआरटी कहता है कि टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है, मनुष्य बहुत पहले से ही टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करता चला आया है। हाँ, शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन किए जाते थे वो मनुष्य की जरूरतों पर आधारित होते थे, जो हमारी मूलभूत जरूरतें फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किए जाते थे। यानी ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर एक टर्म आपको याद करना है सिस्टमैटिक के बारे में। तो सिस्टमैटिक एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पर हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म का, और ये जो सिस्टमैटिक टर्म है ये लैटिन वर्ड से आया, सिस्टमा से। लिनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम सिस्टमा नेचुरी रखा था लिनियस ने, तो ये बुक भी आपको याद करनी है। ये लिनियस की बुक थी जिसका नाम सिस्टमा नेचुरी है। और सिस्टमैटिक के अंदर भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सारी चीजों को सिस्टमैटिक के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। और सिस्टमैटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नॉमेनक्लेचर के बारे में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, टैक्सोनॉमी की बात की हमने और क्लासिफिकेशन की बात की। अगले लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक